नमस्कार, इंडिया टीवी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला फरुखाबाद की खबर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र यादव का बयान। नवाबगंज के उखरा गांव में 2 दर्जन अवैध मकानों को प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर मकान को गिराने का मामला। अखिलेश यादव के ट्वीट करने के बाद फरुखाबाद की राजनीति के प्रदेश स्तर पर गरमाई। बीजेपी सरकार संवेदनशील नहीं है। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। अखिलेश यादव जनहित के मुद्दे हमेशा उठाते रहते हैं। बेघर हुए लोगों को समाजवादी पार्टी जमीन खरीद कर देगी रहने के लिए। प्रशासन और सरकार ने गलत किया। अखिलेश यादव जी देश के बड़े नेता हैं। जनहित के मुद्दे उठते रहते हैं। देश क्या प्रदेश की राजनीति गरमाएगी। समाजवादी पार्टी प्रदेश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी है। मामला फरुखाबाद के नवाबगंज का उखरा प्रकरण में आपकी क्या मांग है प्रशासन? वो जो मीडिया निभाया उसको मीडिया को धन्यवाद देते हैं। आप जैसे लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमेशा जो है एक धर्म की राह है, जो कर्म की राह है, जो सामाजिकता की राह है, वो आप लोगों ने वहाँ निभाई है। निश्चित रूप से आप लोगों का परोक्ष रूप से सहयोग वहाँ पे लोगों को मिला है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोग हमारी बात को सरकार तक पहुँचाएँ। कानूनी या कानून जो करेगा, संविधान जो करेगा, उसमें रह के हम लोग जो भी उनकी लड़ाई है वो करेंगे। लेकिन अभी तुरंत उनको जो जरूरत है वो हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। खाना और तुरंत की रहने की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, आज दवा भी मिलता है क्योंकि बाहर जो लोग पड़े हुए हैं निश्चित रूप से इसमें मौसम ऐसा चल रहा है, मच्छर है, तमाम सामान रहता है, उनकी दवा भी हमने दिखाई है। आप लोगों से आग्रह सरकार को बात पहुँचाएँ कि उनको कुछ मुआवजा दिया जाए और सब लोगों को गाँव में बसने के लिए कहीं की सरकार को सरकारी कमीने उसमें व्यवस्था किया जाए। इसमें आप लोग सहयोग करेंगे, इसीलिए आप लोगों को इसके लिए बुलाया। और दूसरा ये इंदिरा आवास भी मांग रहा है। इंदिरा आवास जो है वो यहाँ पर इसलिए अपनी बात रखने के लिए आए हैं। फरुखाबाद में जो विगत दिनों में उखरा ग्राम में जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई, शासन और सरकार का काम होता है लोगों को बसाना, उजाड़ने का काम नहीं होता है। और अगर कोई गलत तरीके से रह रहा है, पिछले 40 सालों से वहाँ जो पुराने मकान बने थे, तो उनको एक समय देना चाहिए, बताना चाहिए
जाए तब तक नहीं करना चाहिए। अब ऐसे किसी का नाम अगर आ गया ऐसे आप कार्रवाई कर दोगे तो कहीं भी ये गलत तो है ही। इसमें तो कहीं वो नहीं कि बिना दोष से सजा दे देना, बाद में अगर वो निर्दोष साबित हुआ तो फिर ये भी सरकार दे कि बुलडोजर चला रहे हैं, अगर ये केस में ये बरी हो गया तो बना कर दे देंगे, जितने दिनों उनका हरजाना वो हो गए तो ये तरीका अपनाया जाए। कोर्ट का आदेश हुआ है कि सरकार हमारे संविधान में तो वोट से बढ़कर कुछ भी नहीं है और हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। और संविधान की लड़ाई जो समाजवादी पार्टी ने लड़ी है 2002 में, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको बहुत ही लगा दी है। उसके बाद भी अगर नहीं ये लोग समझ रहे हैं तो भी 27 की आगे बात है। तो क्या विपक्ष को कमजोर विपक्ष तो पूरी जाँच होने के बाद ही मिला होगा। लेखपाल जी ने भी रिपोर्ट लगाई होगी, सरकार ने जो सरकार ने ही बनाया और फिर सरकार ने गिरा दिया। सरकार ही कहती है वैध है, मैं बनवा रही हूँ, सरकार इसको गिरा दे रही है। हमें ये बताया जाए कि वो पहले गलत थे कि अब गलत है, जब पहले सही थे अब सही थे। इसका उत्तर भी दिया जाए कि आप भी इसको बना रहे हैं, आप भी इसको छोड़ रहे हैं, आप पहले भी सही थे अब भी सही थे। तो इनके प्रशासन से हमें ये उम्मीद है। और जो लोग अगर लेखपाल जिनके साथ वहाँ जो घटना हुई है, जो लोग दोषी हैं, अगर कुछ है उनके पास साक्ष्य, उनके ऊपर कार्रवाई की है। लेकिन जो लोग दोषी नहीं हैं, महिलाएं हैं, कई रिश्तेदार वहाँ हालचाल जानने आए, उनको भी पकड़ के रखा है। कई ऐसे लोगों को जिनका उस घटना से कोई लेना देना नहीं, उनको पकड़ के रखा है। जिनकी राजनीतिक सिफारिश आ जा रही है, बहुत बड़ा विषय हम इस पर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इतना सरकार से चाहेंगे कि जिन लोगों को मकान गिराए गए हैं उन लोगों को सरकार कहीं ना कहीं से कोई ज़मीन मकान बनाने के लिए पट्टे को दे और कुछ सरकारी मदद वहाँ पे सरकार उनको करे। बाकी जिन लोगों के पास ज़मीन भी नहीं है उनके लिए अगर सरकार नहीं देगी तो उनकी ज़मीन खरीद के, और जिनके पास नहीं उनको मकान बनाने का काम समाजवादी लोग वहाँ पर करेंगे। और आप लोगों की इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि सिस्टम में है लोकतंत्र के चौथा स्तंभ आप लोग हैं, और अभी तक जो आप लोगों ने सामाजिकता और मानवता और जिसकी शादी की उसका सामान भी किया, उसकी शादी के लिए गेस्ट हाउस के लिए दिया गया है। हमारे जैसी विधान से उनका जो भी शादी होना था उसको वहाँ पर शादी को संपन्न कराएंगे। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अक्षम हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए ज़मीन सरकार से गुजारिश करेंगे, सरकार से ये निवेदन करें कि जिन लोगों के मकान वहाँ पर गिराए गए हैं लीगल और ने तत्कालीन जिलाधिकारी की तरफ से जो मकान गिराए गए उनके ध्वस्तीकरण के आदेश सरकार में ये आदेश सरकार कोई भी और आदेश कोई भी हो, हमें तो अपने लोगों के साथ एक मानवता के नाते खड़ा होना। और कोई भी व्यक्ति हो, ये नहीं कि वो समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है या भाजपा का व्यक्ति है या बसपा का व्यक्ति है, कोई भी गिराने वाला हो और जो पीड़ित होगा हम पीड़ित के साथ खड़े हैं सामाजिकता के नाते, अपने जिले के नाते। और सब लोग को मिलने वाले आपस के लोगों व्यक्ति कोई भी हो पीड़ित के साथ समाजवादी पार्टी इसमें सरकार में आ जाती है तब भी भेद नहीं करती है, और जब विपक्ष में रहती तब भी भेद नहीं करती। तो कहना है कि न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई, न्यायालय के आदेश पे अगर कार्रवाई हुआ है तो उसको थोड़ा सा न्यायालय ने आदेश दे दिया। बहुत सी चीज़ों में न्यायालय आदेश दे देता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ये इंतजार कर लेते और न्यायालय ने ये नहीं कहा था कि छोड़ दीजिए, लेकिन ये नहीं कहा कि उनका सामान आवान से दबा दीजिए, उनको मौका दिया जा सकता था, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया जा सकता था, मीडिया में सर्कुलेट किया जा सकता था कि इन जगहों को 4 दिन तक छोड़ा जाएगा, आप अपना सामान हटा दीजिए, न्यायालय का आदेश है, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन तो आज ये नौबत नहीं आती, अचानक से सब कुछ हुआ, उसकी वजह से परेशानी हुई। जो अदालत का आदेश है उसको हम लोग मानेंगे, अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन अदालत के आदेश को पालन कैसे करना है उसका तरीका भी सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद। दूसरी खबर भी फर्रुखाबाद से।
भारतीय किसान यूनियन वलराज के कैंप कार्यालय में गांधी जयंती के अवसर पर किसान बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह पवन जी के द्वारा बैठक को संबोधित किया गया। गांधी जी के निर्देशों का पालन करना व अहिंसा के रास्ते पर चलकर किसान व मजदूरों को आवाज उठाना यूनियन का परम उद्देश्य है, जिसको सभी किसान यूनियन के पदाधिकारियों बखूबी निभाएंगे और किसानों की परेशानियों को निष्पक्ष प्रशासन की सहायता से किसानों की परेशानियों का निरस्तीकरण करवाने को पद अधिकारियों से कहा। बैठक में नए पद अधिकारियों नियुक्ति की गई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष कमालगंज और तहसील अध्यक्ष युवा कमालगंज के पद पर अन्य पदों की नियुक्ति की गई है। बैठक में मौजूद रहे जिला उपाध्यक्ष ज्वालाकांत, जिला संगठन मंत्री दिलीप कुमार कठेरिया, जिला मीडिया प्रभारी AN खान, जिला महामंत्री दिनेश यादव, जिला सचिव पंकज यादव, जिला सचिव आनंद सिंह, तहसील अध्यक्ष कायमगंज ऋषभ सिंह, तहसील अध्यक्ष सदर नदीम उल्ला खां, तहसील सचिव दीपक दीक्षित, ब्लॉक अध्यक्ष बड़पुर मनीष कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष कमालगंज अमीर राजा आदि पद अधिकारी मौजूद रहे। थोड़ा दूर से ले भाई फोटो घूमेंगे ना। पूरे यहाँ पीछे हो जाओ थोड़ा। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह पवन, जिला अध्यक्ष फरुखाबाद किसान यूनियन बल्लाज। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन आपका संगठन यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, तो आप लोगों ने क्या कार्यक्रम किया? हमारा गांधी जयंती के अवसर पर हम सारे किसान भाई इकट्ठे हुए हैं और उनके जो है जयंती मनाने के लिए उन्होंने जितना सत्य और अहिंसा के दम पर जितना आंदोलन देश के साथ किया, इसके लिए बहुत जो सराहनीय कार्य हुए थे, उन्हीं की बदौलत आज हम लोग इस लायक हुए हैं कि लोगों में साहस और शांति की जो व्यवस्थाएँ उन्होंने की थी और अहिंसा की जो बात की थी, उसी से उन्होंने पूरे देश को आज़ाद करवाया था। तो हम लोग भी उसी राह पर चलकर जो किसान भाई हैं, जो व्यवसाय लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए और यही शपथ लेने के लिए आज हम लोग क्या लगता है आज भी आपके संगठन में कुछ नियुक्तियाँ की गई हैं क्या? हाँ, आज मेरे यहाँ नियुक्तियाँ की गई हैं और जो ब्लॉक स्तर पर टाइम नियुक्तियाँ कर रहे हैं, कायमगंज ब्लॉक में, शमशाबाद ब्लॉक में। आपका संगठन जो है किस प्रकार से जो किसानों की मदद करने के लिए तत्पर है और किस तरह में क्या रहता है आपका? नहीं, मेरा भारतीय किसान यूनियन बल्लाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक नियम बनाया गया है कि हम लोग गलत तरीके से नहीं करते, हम लोग आंदोलन करते हैं, नियमानुसार करते हैं और ज़्यादातर जो प्रशासन की मदद से हम लोग किसानों भाइयों का कार्य कराते हैं। जो सारे लोगों की मदद अगर प्रशासन के सूचना नहीं पहुँचती है, प्रशासन के साथ ही मदद करके हम कार्य कराते हैं। किसान यूनियन के बहुत संगठन हैं, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार जो वर्तमान सरकार है, अभी तक सरकारें रही हैं, तो आप किस सरकार को ये मानते हैं कि किसानों के लिए कार्य किया है? नहीं, किसी सरकार ने तो अभी तक ऐसा कार्य नहीं किया। अगर इस तरीके कार्य किए होते तो अभी तक सरकारें आती जाती गई हैं। किसानों के हित में किसी ने कार्य नहीं किया है। किसी सरकार ने इस तरीके कार्य नहीं किया गया जिससे किसानों को संतुष्टि मिले। हाँ, बहुत तरीके ऐसे होते हैं कि राजनीति में किसी आदमी सपोर्ट मिल जाता है। कहीं प्रशासन द्वारा आज कांग्रेस सरकार में बोला गया था, इंदिरा गांधी ने भी किया था, उस टाइम के किसान जागरूक नहीं थे, उनके लायक जितना किया गया था वो किया गया। लेकिन आज की डेट में हम लोग जागरूक हैं। हम लोगों को जितना MSP का गारंटी कानून का जो हम लोग मांग रख रहे हैं, तो वो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया गया। जनपद में एक बड़ी कार्रवाई हुई, बुलडोजर कार्रवाई सरकार के द्वारा जो हुई नवाबगंज क्षेत्र में, उकरा गाँव है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, वो हमें उनकी बात की काफ़ी हमदर्दी है और हम दुख जताते हैं इस बात का कि प्रशासन ने इस तरीके की गलतियाँ हुई हैं जिसे उन्हें नोटिस नहीं भेजा गया था। वो चाहे कानूनी तौर पे सही हो, प्रशासन सही किया हो, लेकिन उन्होंने इस तरीके से गलत किया है कि किसी को सूचना बिना दिए आपने उनके घर तोड़वा दिए हैं। उनके रहने के लिए अब कोई जगह की व्यवस्था नहीं की गई है। तो उनसे पहले नोटिस दे के सूचना दी जानी चाहिए, तो उनके रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरी खबर भी फरुखाबाद से। आदरणीय महोदय, आज दिनांक 2 अक्टूबर गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती के अवसर पर जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद
ने जेल के मुख्य गेट पर ध्वजारोहण किया गया। शपथ दिलाई गई। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। सभी अधिकारियों कर्मचारियों को स्वच्छता और मद्य निषेध की शपथ दिलाई गई। जेल के सफाई कर्मियों को वस्त्र और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर अनावरण कर माल्यार्पण किया गया। कारागार के सभी अधिकारियों कर्मचारियों और बंदियों के लिए जिलाधिकारी वीके सिंह के दिशा निर्देश जेल में डॉक्टर के.एम. द्विवेदी फिजिशियन द केयर हॉस्पिटल, डॉक्टर विशाल अग्रवाल आर्थो एवं डॉक्टर ऋषिकांत जैन सर्जन सहयोग से एलोपैथिक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। डॉक्टर राहुल यादव डेंटिस्ट, डॉक्टर शिवम त्यागी, डॉक्टर अंशुमान शुक्ला द्वारा दंत चिकित्सा कैंप, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा के सहयोग से डॉक्टर निधि सिंह स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शालिनी मिश्रा, डॉक्टर सिमरन रक्कर, डॉक्टर अनु पांडे, डॉक्टर अंतरा पांडे, डॉक्टर विपुल चतुर्वेदी द्वारा आयुर्वेदिक मेडिसिन कैंप एवं डॉक्टर शिवानंद यादव वरिष्ठ मेडिकल अधिकारी होम्योपैथ, डॉक्टर निहाल अहमद मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथ, शिव कुमार कटियार, मोहित गंगवार फार्मासिस्ट वार्ड वाइज, राजीव कुमार द्वारा सर आज 2 अक्टूबर के होम्योपैथी किस तरह का मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। मेडिकल कैंप में जेल अधिकारियों कर्मचारियों के रक्त की संपूर्ण जांच एवं ECG पूर्व से ही करवाकर मेडिकल कैंप में द केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर के.एम. द्विवेदी वरिष्ठ फिजिशियन से परामर्श दिलाया गया। आवश्यक दवा का भी वितरण किया गया। मेडिकल कैंप के आयोजन में जेल चिकित्सक डॉक्टर विजय अनुरागी, जेल फार्मासिस्ट यादवेंद्र मोहन, अमित गंगवार का विशेष सराहनीय योगदान रहा। जेल के प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जेलर गिरीश कुमार, उप जेलर महबूब कुशवाहा, मुकेश गौड़, ओम प्रकाश, सरोज देवी और कृष्णा कुमारी का योगदान रहा। सुरक्षा व्यवस्था में अजय सिंह सोनू, अंकित पंकज, उदय प्रताप, नीरज आदि का विशेष सहयोग रहा। जिलाधिकारी वीके सिंह के निर्देश अनुसार डॉक्टर संजय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा जेल अस्पताल में बीमार बंदियों को फल वितरण किया। जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद ने बंदियों के के 1,45,000 के चेक वितरित किए। अंत में जेल अधीक्षक द्वारा सभी चिकित्सकों को विशेष रूप से आभार प्रकट किया। सभी को प्रशंसा पत्र प्रदान कर मेडिकल हॉस्पिटल के सहयोग से वो दवा भी लेकर के आए। वो दवा सर आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य पे किस तरह का मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है जिला कारागार फतेहगंज में? आज जो है गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर हमारे जनपद के जिलाधिकारी महोदय श्री वीके सिंह साहब द्वारा जो है मेडिकल कैंप आयोजित कराने के निर्देश मीटिंग में दिए गए थे। उसी के अनुक्रम में आज हमने सारे बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण दी केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब जो है के.एम. द्विवेदी जी के सहयोग से, एक जो है एज मेजर आई.डी. सिंह यूनिवर्सिटी के सहयोग से कैंप आयोजित करवाया। इसकी विशेष बात ये रही है कि इसमें सारे कर्मचारियों का मेडिकल टेस्ट हो रहा है, मेडिकल परीक्षण हो रहा है, जिसमें हमने जिला अस्पताल के सहयोग से सभी का जो है ब्लड जांच, पूरी संपूर्ण ब्लड जांच करा दी है। और हमारे कारागार के स्टाफ द्वारा ही, हमारे फार्मासिस्ट द्वारा ही जो है हमारे पास ECG मशीन है, सबके हमने ECG भी निकलवा दिए और ECG प्लस ब्लड रिपोर्ट दिखा करके वो डॉक्टर साहब से परामर्श ले रहे हैं। जिस किसी को कोई दिक्कत परेशानी होगी उसको दवा दी जाएगी। हालांकि अभी तक ऐसी किसी को मेजर दिक्कत किसी को सामने नहीं आई, जैसा कि ECG और ब्लड जांच रिपोर्ट को देखा गया। आज सिर्फ मेडिकल कैंप के संग खाली इनको परामर्श मिलेगा, कुछ दवाइयाँ मुहैया होंगी जो सामान्यतः मिल जाती हैं? नहीं, सामान्यतः सभी दवाइयाँ मिल जाएंगी। दी मेडिकल दी केयर मेडिकल हॉस्पिटल के सहयोग से वो दवा भी लेकर के आए हैं, वो दवा मिल जाएंगी। अगर वो दवा कोई नहीं होगी तो हमारे जेल अस्पताल की तरफ से उन्हें मुहैया करा दी जाएगी।